अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की ट्यूटोरियल सीरीज़ का चौथा हिस्सा है, मतलब पार्ट 4 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एडमिन पैनल के अंदर मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे और उन मेन्यूज़ को हम प्रॉपर कंट्रोलर और व्यूज़ असाइन करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम व्यूज़ क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने आज के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ूं, मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस बता देना चाहता हूँ जो कि मैंने ऑफ द वीडियो जो की हैं, मतलब वीडियो बनाने के बाद जो मुझे याद आई थी 2-3 चीज़ें वो मैंने इम्प्लीमेंट की हैं, वो मैं आपको दिखा दूं। तो सबसे पहली जो चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट की है वो ये है कि जो हमारा रजिस्टर का कंट्रोलर है ऑथ के अंदर, उसमें मैंने कंट्रोलर्स के अंदर ऑथ के अंदर जो रजिस्टर का कंट्रोलर है उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक यूज़र को क्रिएट करने के अलावा यहाँ पर एक चेक लगाया कि अगर वो यूज़र क्रिएट हो जाता है सक्सेसफुली तो यहाँ पर वो एक प्रोफाइल में क्रिएट कर दे, उसमें एक यूज़र आईडी सेव कर दे। क्योंकि हमने जो प्रोफाइल का टेबल बनाया था उसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो तमाम ना लेबल हैं सिवाय यूज़र आईडी के और जो ऑटो आईडी इंक्रीमेंट है उसके। तो यहाँ पर मैंने उसमें यूज़र आईडी इंसर्ट कर दी ताकि कल को यूज़र जब प्रोफाइल क्रिएट करने चाहे तो वो उसमें डाटा उसके अंदर उस पर्टिकुलर मतलब कॉलम के अंदर जाके डाटा सेव हो जाए। एक चीज़ ये मैंने की। दूसरी मैंने ये की चेंज इसमें कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब मैं मिडलवेयर का आपको बता रहा था तो उसमें मैंने HTTP के अंदर मिडलवेयर के अंदर रीड डायरेक्ट इफ़ अथेंटिकेटेड के अंदर एक चीज़ चेंज की थी ये वाली, और ये वर्क नहीं कर रही थी। तो बेसिकली ये वर्क इसलिए नहीं कर रही थी कि ये जो मिडलवेयर है ये उन यूज़र्स के लिए है जो जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं और लॉगिन हो जाते हैं उसके बाद जब वो रजिस्टर वाला मॉडल या रूट ओपन करते हैं तो उसकी बेस पर वो फिर उसको रीडायरेक्ट करता है। सपोज़ मैं इसको यहाँ पर अगर कमेंट कर देता हूँ और सिर्फ रीडायरेक्ट होम रहने देता हूँ, तो जैसे ही यूज़र यहाँ पर मैं इसमें डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो यहाँ पर होम पे मैं जाऊँगा तो ये देखिए मैं इस वक्त एडमिन से लॉग्ड इन हूँ और यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पे आ गया। अब मैं अगर रजिस्टर वाले राउट को एक्सेस करता हूँ तो वापस वो मुझे रीडायरेक्ट कर देता है इस पे होम पे। तो ये जो है ये मिडलवेयर हमारा ये वाला ये काम करता है रीडायरेक्ट होम। अगर मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट रजिस्टर कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं अगर अब रजिस्टर को एक्सेस करता हूँ तो हमारे पास ये एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, क्योंकि रजिस्टर करेगा तो वो वापस इसको इस पे गार्ड पे ले आएगा। तो इस तरीके से मैं अगर यहाँ पर एडमिन लिख देता हूँ तो ये देखिए उसने हमें फिर एडमिन पर रीडायरेक्ट कर दिया। रजिस्टर करूँगा तो उसने हमें एडमिन पे रीडायरेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये वो उनके लिए था जो रजिस्टर्ड यूज़र होते हैं उनके लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये चेक लगा दिया कि रोल नेम अगर एडमिन है तो वो उसको एडमिन वाले पे रीडायरेक्ट कर दे, अगर उसका अलावा कोई है कस्टमर है डेफिनेटली यूज़र है तो वो उसको होम पे रीडायरेक्ट कर दे। अब इसका ये फ़ायदा हुआ मुझे कि अगर मैं यहाँ पर होम पे जाता हूँ तो यहाँ पर होम पे मैं अगर रजिस्टर पे रीडायरेक्ट करता हूँ तो वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा एडमिन डैशबोर्ड पे। लेकिन यहाँ पर स्टिल मैं अगर होम कंट्रोलर को एक्सेस करता हूँ तो होम कंट्रोलर में वो हमें रीडायरेक्ट करता है यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड पर। तो ये नॉर्मल है, एडमिन एक्सेस कर सकता है डैशबोर्ड को। तो दिस इज़ नॉर्मल। अब चलिए अब बढ़ते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। तो ये वो चेंजेस थी जो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड की है, मतलब वीडियो ट्यूटोरियल बनाने के बाद। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ सबलाइम टेक्स्ट को और यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, और वहाँ से मैं जाऊँगा अपने एडमिन फोल्डर में, वहाँ से पार्शल्स में और नैव बार में, क्योंकि यहाँ पर हमें नैव बार क्रिएट करनी है और उसके राउट्स को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड है और इसका लिंक हम डेफिनेटली क्योंकि एडमिन से लॉग्ड इन है तो हम स्लैश उसका एडमिन यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरीके से उसको दो तरीके हैं लिखने के, एक है URL
स्लैश एडमिन लिख देंगे या सिंपल एडमिन लिख देंगे तो वो उसको हमें एडमिन पे रीडर स्लैश एडमिन पे रीडायरेक्ट कर देगा। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ एडमिन पैनल पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो डैशबोर्ड का लिंक है ये हमारे पास जो डैशबोर्ड का लिंक है ये हमें एडमिन पे लेके जाता है। ये देख सकते हैं यूआरएल की वजह से नीचे आपको यहाँ पर यूआरएल नज़र आ रही होगी स्लैश एडमिन। तो इसके अलावा हम यहाँ पर जो हमारे पास इमेज आ रहा है कंपनी नेम ये भी है, तो इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो इसको मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से करता हूँ, इसको मैं करूँगा राउट के थ्रू। तो राउट में हमें जो है राउट नेम देना होता है। तो आपको याद होगा कि हमने जब वेब में क्रिएट किया था एडमिन, तो हमने उसको एक नेम दिया था एडमिन डॉट, और उसके बाद यहाँ पर लिखा था नेम में उसके अंदर ग्रुप के अंदर जो हमने राउट क्रिएट किया था डैशबोर्ड। तो इट मीन्स हम यहाँ पर एडमिन डॉट डैशबोर्ड लिख सकते हैं। अब ये हमने लिखा, लिखने के बाद मैं वापस अपने ब्राउज़र में गया, तो यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ। तो अब ये जो कंपनी नेम है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी नेम भी सेम है और जो हमारा डैशबोर्ड का लिंक है वो भी सेम है, दोनों सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको राउट को सेटअप कर लिया यहाँ पर राउट को यूज़ करते हुए, यहाँ पर यूआरएल को। ये मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, अब जिसको भी आपको जो भी सूटेबल लगे तो वो आप कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पर ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर ऑर्डर्स हैं। तो अभी हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो प्रोडक्ट्स के लिए हम जो रिसोर्स कंट्रोलर यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए, प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए, एडिट करने के लिए, तो इसके लिए हमने जो कंट्रोलर क्रिएट किया है वो है प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो ये हमारा HTTP कंट्रोलर्स के अंदर प्रोडक्ट कंट्रोलर है और ये रिसोर्सफुल कंट्रोलर है। जो रिसोर्सफुल कंट्रोलर होता है उसमें ये 6 मेथड्स इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट और डिस्ट्रॉय 1 2 3 4 5 6 और 7 मेथड्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट लारावल खुद बहुत क्रिएट कर देता है जब आप -R जो स्विच है वो यूज़ करते हैं। तो इसमें जो इंडेक्स मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है तमाम प्रोडक्ट्स या जो भी आप उस कंट्रोलर को जिस मकसद के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए। तो अब इस रिसोर्स कंट्रोलर को डेफिनेटली मैं रिसोर्स मेथड को यूज़ करते हुए ऐड करूँगा web.php में। तो यहाँ पर मैं web.php में आता हूँ और लिखूँगा राउट कॉलन कॉलन। अब ना मैं यहाँ गेट यूज़ करूँगा, ना पोस्ट, ना ऑप्शन, कुछ भी नहीं यूज़ करूँगा, बल्कि रिसोर्स लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट फिर कामा प्रोडक्ट कंट्रोलर। और इसको नेम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको रिसोर्स जो है एक नाम दे देता है, प्रोडक्ट डॉट ऐड, प्रोडक्ट डॉट शो, प्रोडक्ट डॉट अपडेट, प्रोडक्ट डॉट एडिट वगैरह वगैरह। ये नाम खुद रिसोर्स मेथड इसको दे देता है, नेम पैरामीटर्स। तो चूंकि यहाँ पर हमने एडमिन डॉट लिखा हुआ है तो इट मीन्स अब ये जो रिसोर्स बनेगा हमारे पास बनेगा एडमिन डॉट प्रोडक्ट डॉट ऐड, एडमिन डॉट प्रोडक्ट डॉट इंडेक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं आपको इसका दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। तो यहाँ पर मैं ई-कॉम की वेबसाइट में मौजूद हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एडमिन डैशबोर्ड है और इसको मैंने सेव नहीं किया, सॉरी, सेव किया मैंने, दोबारा रीलोड किया। तो अब आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं प्रोडक्ट क्रिएट और प्रोडक्ट इंडेक्स, ये आप देख सकते हैं। अब इसका नेम जो है एडमिन डॉट प्रोडक्ट डॉट इंडेक्स, एडमिन डॉट प्रोडक्ट डॉट स्टोर, एडमिन डॉट प्रोडक्ट डॉट क्रिएट। मतलब अब ये एडमिन है जो इंडेक्स कर सकता है, प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, शो कर सकता है, अपडेट, डिस्ट्रॉय और एडिट कर सकता है। नो डाउट जब हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे तब भी हम इसी को यूज़ करेंगे। उसमें हम सिंपल यूज़ करेंगे इंडेक्स को और शो मेथड को। उसमें हम, क्योंकि ज़ाहिर बात है सिंगल प्रोडक्ट या यूज़र देखेगा या तमाम प्रोडक्ट्स को, तो इसके लिए हम ये 2 मेथड सिर्फ फ्रंट एंड में यूज़ करेंगे। बाकी स्टोर, क्रिएट, शो, डिस्ट्रॉय, एडिट वगैरह जो है वो बैक एंड के लिए, एडमिन पैनल के लिए होंगे। तो ये हमारा राउट क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अब हम जाते हैं इसकी तरफ, अपने व्यू की तरफ रिसोर्सेज में, और नैव बार के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको मैं राउट दे देता हूँ।
एडमन डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स रखा है या मैंने प्रोडक्ट रखा है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट रखा है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट डॉट इंडेक्स, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, एडमन डॉट प्रोडक्ट। तो ये अब गेट रिक्वेस्ट बनेगी href की मदद से। तो इससे हमें वो प्रोडक्ट का जो इंडेक्स वाला पेज है, जो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर हमारे पास, सॉरी प्रोडक्ट कंट्रोलर को मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये इसको यूज़ करेगा। तो यहाँ पर अब हम सिंपली लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑल, मतलब तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो शो करें। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे रिटर्न व्यू और यहाँ पर लिखेंगे एडमन डॉट प्रोडक्ट्स डॉट इंडेक्स कॉमा कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट्स। तो अब हमें क्या करना है, एडमन फोल्डर के अंदर एक प्रोडक्ट्स का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट php फाइल। तो यहाँ पर हम आएंगे एडमन में और यहाँ पर हम न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट्स का, और इस प्रोडक्ट्स के फोल्डर के अंदर हम न्यू ब्लेड फाइल क्रिएट करेंगे इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट php, और इसमें हम इसको एक्सटेंड करेंगे एडमन डॉट ऐप इससे, और यहाँ पे @ सेक्शन कंटेंट और एंड सेक्शन, और यहाँ पर हम लिख देंगे h2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सिंपली हमने क्रिएट किया राउट और इसको रीलोड किया। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जी एडमन डॉट प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड व्यू, ये एरर कहाँ पे आ रहा है, हमारा जो है navbar डॉट ब्लेड डॉट php में आ रहा है। तो यहाँ पर वो राउट कह रहा है कि गलत लिखा है मैंने। चलिए एक दफ़ा फिर राउट्स को देख लेते हैं। तो एडमन डॉट प्रोडक्ट डॉट इंडेक्स है, सॉरी नेम जो राउट है वो मैंने गलत दिया, इट्स माय मिस्टेक। तो डॉट इंडेक्स, तो ये अब ठीक हो जाएगा। इसको रीलोड करते हैं। तो अब मैं जब प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर ये सेक्शन में प्रोडक्ट्स आ गई, और जब मैं वापस डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ तो डैशबोर्ड पे हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसी को हम लेआउट को लेते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड में अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो मेन है, तो मेन के बाद हमारा ये सेक्शन है। तो मैं इस सेक्शन को यहाँ से उठा के मेन तक जो है इसको यहाँ से उठाऊँगा और इसको मैं रख देता हूँ अपने ऐप डॉट ब्लेड डॉट php में, यहाँ पर इसको यहाँ पर रख देते हैं, और ये मेन यहाँ पर क्लोज़ हो गया। और यहाँ पर हम यील्ड कर देंगे कंटेंट को। तो यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर जाके मैं मेन को ऑलरेडी ख़त्म किया हुआ है, ठीक है, तो सेव करेंगे। तो इसको दोबारा रीलोड करते हैं। तो अब ये थोड़ा सा और ऊपर हो गया, बेटर हो गया। आई थिंक उसमें वो मिस्टेक थी। तो अब यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है वो सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, H2 सेक्शन टाइटल। तो हमने प्रोडक्ट को क्रिएट किया था, यहाँ पर प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें यहाँ पर हमने CSS ऐड नहीं की, इस CSS को भी हम जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है एडमन, तो कंट्रोल X करेंगे इसको और इसको ऐप डॉट ब्लेड डॉट php में यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अब इसको यील्ड करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम इसको सिंपली ऐसे ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये एडमन का व्यू है तो इसमें एडमन को हम ऐड करेंगे। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर अब डैशबोर्ड आ रहा है, क्योंकि ये हमारा डैशबोर्ड यहाँ पर है। ये हमारा डैशबोर्ड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो डैशबोर्ड है ये आना चाहिए हमारा यहाँ पर। हम यहाँ पर एको करा लेते हैं, बल्कि हम ये करते हैं इस प्रोडक्ट्स को यहाँ पर रहने से निकाल देते हैं, यहाँ से इसको निकाल देते हैं, बल्कि चले इसको यहाँ पे रहने दें। तो मैं यहाँ पर इसको डायनामिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऐप डॉट ब्लेड डॉट php में हम जिस राउट पर हैं उसका नेम हम जो है वो डिस्प्ले करवा लेते हैं। और इसको बल्कि हम ये करते हैं कि मेन है ये हमारे पास और ये हमारे पास डैशबोर्ड है, ठीक है। इसको यहाँ से कट करते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा। कट किया
और यहाँ पर डैशबोर्ड में यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसके बाद हम जब रीलोड करेंगे इसको, तो अब हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ रहा है और डैशबोर्ड में हमारे पास ये डैशबोर्ड एक्चुअली चूँकि वो मेन के अंदर था तो मेन की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेन में ही आना चाहिए। ये मेन यहाँ पर आ गया, नेव बार आ गई और नेव बार के बाद हमने इसको ऐड करना है। तो हम इसको जो है app.bled.php में ही रहने देते हैं, बल्कि हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स के अंदर इसको भी डैशबोर्ड को ऊपर रहने देते हैं। यहाँ पर एज़ इट इज़ जैसे भी है उसके नीचे यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स अपनी शो करेंगे जो डेटाबेस से फेच होकर आएंगी। अब उन प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली हमें एक फॉर्मेट में शो करना है। खैर उससे पहले हम थोड़ी सी और चेंजेस कर लेते हैं इसमें। अपना नेविगेशन बार में हमने यहाँ पर प्रोफाइल का भी कैटेगरीज़ का भी एक सेक्शन ऐड किया कैटेगरी का। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर्स को कैटेगरीज़ में, बल्कि मैं रिपोर्ट्स को जो है वो कैटेगरीज़ में चेंज कर देता हूँ और इसको यहाँ से हम ऊपर रख लेते हैं कस्टमर से ऊपर, ताकि प्रोडक्ट्स और जो कैटेगरीज़ हैं वो साथ साथ रहें। और यहाँ पर डेफिनेटली अब हमें कैटेगरीज़ का जो हमने कंट्रोलर क्रिएट किया है वो भी रिसोर्स कंट्रोलर है। यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी कंट्रोलर है, तो ये भी रिसोर्स कंट्रोलर है। तो इसका मतलब है कि हम वेब में जो हमारे पास web.php है फाइल राउट्स में, उसके अंदर हम सिंपली लिख सकते हैं राउट रिसोर्स कैटेगरी कैटेगरी कंट्रोलर, सिंपली ये लिखेंगे हम। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर आएंगे नेव बार में और यहाँ पर राउट बनाएंगे सेम उसी तरीके से, राउट एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट इंडेक्स। तो ये वो कॉल करेगा, हमारा जो कंट्रोलर है वो कैटेगरी कंट्रोलर में इस इंडेक्स को कॉल करेगा और यहाँ पर हम अपनी जो जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उनको कैटेगरी कॉलन ऑल, और फिर यहाँ पर हम इसको रिटर्न व्यू एडमिन डॉट प्रोडक्ट्स डॉट, या फिर हम इसको CRUD अलग से बनाना है तो कैटेगरीज डॉट इंडेक्स कर देते हैं। साथ में हम यहाँ पर कॉम्पैक्ट कैटेगरीज़ कर देंगे ताकि उसकी डाटा जो है हमारे पास आ जाए व्यू में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स का फ़ोल्डर हमने बनाया, न्यू फ़ोल्डर बना लेते हैं कैटेगरीज़ का और उसमें न्यू फाइल बना लेते हैं index.blade.php और इसमें @एक्सटेंड्स कर लेते हैं admin.app से और @section कंटेंट एंड सेक्शन, और यहाँ पर हम h2 कैटेगरीज़ लिख देते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो कैटेगरीज़ हमारे पास यहाँ पर, सॉरी आई थिंक मैंने मिस कर दिया है नेव बार में, सॉरी इसको क्लोज़ मेरे ख्याल में नहीं किया मैंने, admin.category.index। तो ये हमारे पास राउट ठीक, अच्छा डबल यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया तो सॉरी। तो अब मैं कैटेगरीज़ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास कह रहा है admin.app, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है एडमिन के। बस लिखने में यही प्रॉब्लम है, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहे हो तो दिस हैपन्स, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट मिस्टेक्स। तो मैंने क्या मिस्टेक किया है व्यू में, कंट्रोलर में, कैटेगरी कंट्रोलर में मैंने यहाँ पर रिटर्न व्यू एडमिन कैटेगरीज डॉट इंडेक्स, और ये क्या कह रहा है index.blade.php एडमिन व्यू एडमिन डॉट ऐप नॉट फाउंड एमडिन डॉट ऐप। अच्छा, इसका मतलब है मैंने जो प्रोडक्ट्स में इंडेक्स क्रिएट किया है इसमें एडमिन डॉट ऐप
एप्लीकेशन कैटेगरी इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट php एक्सटेंड्स एडमन डॉट ऐप। अच्छा, यहाँ पर यील्ड कंटेंट और ये कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कैटेगरीज में इंडेक्स, हाँ यहाँ पर मैंने उसको प्रोडक्ट को ओपन कर लिया था, एडमन। तो अब ये कैटेगरीज होगी, ये प्रोडक्ट्स होगी हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ पर अब चूंकि हमने इन दोनों पे ही काम करना है आगे, प्रोडक्ट्स पर और कैटेगरीज पर, तो यहाँ पर मैं इसको रोक देता हूँ ट्यूटोरियल को, आप यहाँ तक बना लीजिए। और इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और चीज़ चेंज कर देता हूँ इसमें, वो ये है कि नेविगेशन बार में आपने देखा है कि ये जो है अभी ब्लू है, जो एक्टिव हमारा लिंक है वो ब्लू होता है इस टेम्पलेट में। तो हम जब प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें तो ये प्रोडक्ट्स को ब्लू हो जाना चाहिए, जब कैटेगरीज पे क्लिक करें तो कैटेगरीज को ब्लू हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर लॉजिक यूज़ करेंगे navbar.blade.php में, कि यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिव है ये जो क्लास है ये तब एग्जीक्यूट हो जब करंट जो URL वही हो जो राउट में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एको, यहाँ पर लिखेंगे हम राउट इंटू स्लैश एडमन इज इक्वल टू URL स्लैश एडमन क्वेश्चन मार्क एक्टिव एल्स एम्प्टी। यह मैंने यहाँ पर एको किया कि अगर जो राउट के अंदर जो एडमन है वो इक्वल टू है इसके URL के एडमन के, तो वो इसको जो है वो एको मतलब सॉरी मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से, बल्कि ऐसे ही लिखेंगे, इसको चेक करते हैं हम एक दफ़ा, एडमन नॉट डिफाइंड स्लैश एडमन, सॉरी यहाँ पर हमें राउट जो है वो एडमन डॉट डैशबोर्ड लिखना था। तो यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर अब हमारे पास ये जो है एडमन है और इसमें इक्वल टू है, तो एको कर दे, सॉरी हम यहाँ पर एको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मैं PHP यूज़ नहीं कर रहा बल्कि ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा इफ़ URL इंटू एडमन इज़ इक्वल टू राउट एडमन डॉट डैशबोर्ड, तो @ एंड इफ़, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा एक्टिव। ये हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है अनएक्सपेक्टेड कॉलन, कॉलन मैंने कहाँ पे लगाया है, और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगानी थी। तो अब आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड को दोबारा उसने एक्टिव लिंक दे दिया है। तो इस तरीके से हम ये जो कोड है इसको सारी जगह पे पेस्ट करेंगे जितने भी हमारे राउट्स हैं। तो अभी हमने 2 राउट बनाए हैं, तो यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी, और यहाँ पर राउट जो है हमारे पास वह एडमन डॉट प्रोडक्ट डॉट इंडेक्स और एडमन स्लैश प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट, तो वो इसको एक्टिव कर दे। और इसी तरीके से एडमन स्लैश कैटेगरी है, तो एडमन कैटेगरी डॉट इंडेक्स है, तो वो एक्टिव जो है उसमें मूव कर दे। स्पेलिंग 2 दफ़ा एडमन मैंने कहीं पे लिख दिया है, ये 2 दफ़ा लिख दिया है। तो इसको रीलोड करते हैं। अब जब मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट्स में हमारा जो है एक्टिव लिंक स्लैश प्रोडक्ट है। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसके अलावा प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे और कैटेगरी को भी प्रोडक्ट, इफ़ URL इंटू स्लैश कैटेगरी इज इक्वल टू राउट देन एको एक्टिव। और यहाँ पर हम अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से कैटेगरी हमारे पास, इस तरीके से प्रोडक्ट्स हमारे पास स्लैश प्रोडक्ट, सो राउट इज इक्वल टू
अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर नैव बार में मिस्टेक ये हो रही थी कि मुझे यहाँ पर जो लिखना है वो करंट यूआरएल को एक्सेस करना था और मैं यहाँ पर लिख रहा था यूआरएल। तो डेफिनेटली हमारी ये यूआरएल इसके इक्वल है, तो हमें यहाँ पर जो राउट मिलेगा वो बेसिकली ब्लू ही होगा। दोनों ये देख सकते हैं आप, ब्लू है। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है कि जो एक्टिव लिंक हो सिर्फ जो करंट रिक्वेस्ट हो तो वही उसको चेक करे कि वो इक्वल है उस राउट के, तो तभी वो उसको एक्टिव करे। तो इसको हम कॉपी करेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को और रिक्वेस्ट कॉलन यूआरएल को, इसको हम यूज़ करेंगे इसकी जगह पे। तो अब इसके बाद अगर अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं मैं कैटेगरीज़ पर हूँ, तो कैटेगरीज़ का लिंक हाईलाइटेड है। मैं प्रोडक्ट्स पे जाऊँगा तो प्रोडक्ट्स का लिंक हाईलाइटेड हो जाएगा। अगर मैं डैशबोर्ड पर जाऊँगा तो डैशबोर्ड का लिंक जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक डिले आ रहा है कि जो आइकन्स हैं वो लेट लोड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं app.admin.blade ऐप में जो ये हम यूज़ कर रहे हैं स्क्रिप्ट, ये है feather.min.js को। तो इसको दो तरीके हैं, या तो हम इसको लोकली ऐड कर लेते हैं अपने मतलब डाउनलोड कर लेते हैं और इसको लोकली ऐड करके इस स्क्रिप्ट को फिर हम npm के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पहले मैं फाइंड करता हूँ इसका कि ये npm पैकेज है या नहीं है। मैं इसको यहाँ पर पॉज करता हूँ वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा व्हाट इज़ feather आइकन्स को मैंने सर्च कर लिया और इसको npm के थ्रू हम इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल पे आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ npm इंस्टॉल feather आइकन्स। तो उसके बाद हम इसको देखते हैं कैसे इंक्लूड करते हैं हम क्विक स्टार्ट। तो यहाँ पर ये feather आइकन्स इस तरीके से ऐड करते हैं और अगर हमने npm के थ्रू इंस्टॉल किया हो तो हम डेफिनेटली यहाँ पर इसको और जस्ट कॉपी, फिर इसको यूज़ करने का तरीका ये है feather.replace को जस्ट कॉल करना है। तो यहाँ पर अब ये देख सकते हैं ये इस तरीके से फिर हम इसको लिखेंगे। ये इसको कॉपी किया, रिक्वायर किया हमने app.js में। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा रिसोर्स एसेट्स में, JS में, app.js में, और बल्कि मैं app.js में ही इसको लोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा feather, इसको रिक्वायर feather आइकन्स लिखने के बाद मैं अब सिंपली इसको कॉल कर सकता हूँ जिस तरीके से यहाँ पर feather इसने कॉल किया है हमारे यहाँ पर app.blade.php में feather replace। तो इसकी जगह मैं यहाँ पर इसको कट करूँगा और इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब सिंपली मुझे इसको ऐड करना है app.js फाइल में। तो यहाँ पर मैं feather.replace, ये वाला feather और replace इसको कॉल कर लूँगा और फिर इसके बाद मैं रन करूँगा npm run dev ताकि ये कंपाइल हो जाए। तो ये हमारा सक्सेसफुली रिसोर्स कंपाइल हो चुका है। अब हम वापस अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं और इसको रीलोड करते हैं दोबारा। और अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो आइकन्स हैं वो क्विकली लोड हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसको लोकली यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने feather आइकन्स को लोकली अब यूज़ कर लिया। तो दोस्तों ये था, हमने आज प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज़ को सेटअप किया है। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज़ का CRUD बनाएंगे। तो मैं ये अपना वीडियो ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म करता हूँ और इसको मैं अपलोड कर दूँगा गिटहब पे भी। एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, और बाकी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था चीज़ें वो डेफिनेटली आपको समझ आ रही होंगी। सो गाइज़, थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।